हेलो दोस्तों, आप सभी को मैस मूवी चैनल पर प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बीपीएससी के तरफ से दूसरे चरण की बहाली आनी थी, उसका अभ्यर्थियों को बहुत इंतज़ार था। तो अब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से भरें फॉर्म। और यहाँ पर है, प्रक्रिया में लिखा है बीपीएससी 7 से 10 दिसंबर तक लेगा परीक्षा। अर्थात आपकी परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। और दूसरे चरण का जो फॉर्म पर बात हो रही थी कि कब आएगा, तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका है। आपकी फॉर्म भी 3 नंबर से भरे जाने लगेंगे और 10 दिसंबर तक फाइनल आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और इस वीडियो में क्या है देखने के लिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 9वीं 10वीं और इस तरह से 11वीं 12वीं में कितनी सीटें हैं, किस विषय में, इस बात को जानेंगे। और जब रिजल्ट निकल कर आ गया है, अब लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच में उनका अंक पत्र भी जारी किया गया है। तो जो अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, जो मित्र असंतुष्ट हैं, वह बीपीएससी के साइट पर जाकर के आपत्ति भी अपना दर्ज करा सकेंगे 29 अक्टूबर से ही। इस बात को भी इसमें देखेंगे। और जो फर्जी अपलोड कर दिए हैं कागजात, उन पर कार्रवाई भी होगा। इन सारी बातों को हम इस आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बात को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लिखा है कि दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति के लिए 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी 14 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। अर्थात 3 से 14 नवंबर तक आप आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परीक्षा की संभावित तिथि भी 10 दिसंबर तक है। 10 दिसंबर तक आपका परीक्षा भी क्लियर कर लिया जाएगा। बीपीएससी द्वारा शुक्रवार की शाम वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा है कि मध्य मतलब 6 से 8वीं, माध्यमिक 9 से 10वीं और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं से 12वीं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक व प्रधानाध्यापक से संबंधित आवेदन भी लिए जाएंगे। रिक्तियों की कुल संख्या 69,692 होगी। इसमें मध्य विद्यालय की 31,982, माध्यमिक का 18,880, जबकि उच्च माध्यमिक का 18,830 रिक्तियां हैं। प्रथम चरण में बचे 40,000 अभ्यर्थियों को शामिल करने के बाद कुल रिक्ति 1,10,000 हो जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को 69,692 सीटों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी है। हालांकि बीपीएससी ने रिक्तियों की संख्या अभी नहीं बताई है। ये जो फ्रेंड्स पेपर में आप देख रहे हैं कि 1,10,000 के आसपास जो रिक्ति है, लेकिन प्रथम चरण में 69,692 रिक्तियां ही भेजी गई है बीपीएससी को। तो बाकी का ये जो है अभी क्लियर नहीं किया गया है कि 40,000 लगभग जो बताया जा रहा है कि प्रथम चरण के बाद जो बचे हुए सीट हैं, वो मिला करके 1,10,000 के आसपास हो रहा है। तो यह अभी बीपीएससी के तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि बीपीएससी ने बोला है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। 1-2 अंक से जो पिछड़ गए हैं या फिर जिस कैटेगरी में सीट खाली होगी, 2 से 3 फेज में लोग पास किए हैं। कहने का अर्थ है कि 9 to 10 है, 11-12 में चले गए, तो प्राइमरी में है 9-10 में चले गए। कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे, तो उनके जगह पर जो सीट खाली होगी वो कितना खाली होगी और फिर अगले चरण में कितना सीट पर बहाली होगी, ये रिक्ति अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये जान लें कि टीआरई 2 के तहत ही आपको पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के भी टीचर इसमें शामिल किए जाएंगे बहाली को लेकर के। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विषय वार कितनी सीटें रहेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये देखते हैं 9वीं 10वीं में 18,880 रिक्तियां हैं। प्रथम ये जो अधियाचना भेजी गई है 69,000, उसके आधार पर ये फ्रेंड्स इसमें बताया गया है। सोशल साइंस में 1922 सीट अभी भी रिक्त है। गणित में 2206 है। विज्ञान की बात करें तो 2320 है। हिंदी की बात करें तो आपको 3423 है। वहीं अंग्रेजी की बात करें तो 3465 है। संस्कृत की बात करें तो 1856। उर्दू की बात करें तो 1219। संगीत में 1068। ललित कला 284। नृत्य 391। शारीरिक शिक्षा 556। मैथिली 80। अरबी 15।
फारसी 49 और बांग्ला 26। कुल मिलाकर के हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान दें तो आपको सबसे ज़्यादा सीटें नज़र आएगी अंग्रेजी में और हिंदी में, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि विज्ञान और गणित में। तो सबसे ज़्यादा इससे अर्थ निकलता है फ्रेंड्स कि आप अंग्रेजी में या संस्कृत में हैं, या फिर हिंदी भी समझे, मूल रूप से हिंदी अंग्रेजी, और उसके बाद गणित और विज्ञान, इसमें ज़्यादा वैकेंसी है तो आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे। जहाँ तक सोशल साइंस की बात करें तो इसमें कम वैकेंसी है, वहीं उर्दू के भी कम है, संस्कृत भी के भी कम है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको रहेगा अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में, फिर तब विज्ञान की बात आती है और फिर गणित की। तो इन विषय वालों की और तैयारी तेज कर देनी पड़ेगी। इस बार अगर फर्स्ट फेज में दिए होंगे आप टीआरई फर्स्ट में बीपीएससी का एग्जाम, और अगर कुछ अंकों से आप वंचित रह गए हैं तो आपको और भी तैयारी तेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सीट के हिसाब से देख रहे हैं, बाकी विषयों में सीट की कमी देखी जा रही है। 11-12 की बात करें तो मैं नहीं समझता हूं कि ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें सीटें हैं। वैसे मेन हम बता दें, फिजिक्स की बात करें तो 1919 है, जबकि रसायन शास्त्र की बात करें तो 1857 है, गणित की बात करें 1651 है। फिर इसी तरह फ्रेंड्स आप देख लेंगे एनआरबी की बात करें तो 2704 है। ये कुछ वैकेंसी है जो ज़्यादा सीट है इसमें, तो आपका चांस ज़्यादा बनेगा। और कक्षा 6 से 8 तक में आपको कितनी है सीटें, तो ये है फ्रेंड्स आपको 31,982 रिक्तियाँ हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी सीट है, तो आपको तैयारी थोड़ा सा तेज़ कर देनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। फर्स्ट जो टीआरई फर्स्ट का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 अंक से वंचित रह गए हैं, 2 अंक से रह गए हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो डेट ऑफ बर्थ जो है उसका कट ऑफ रखा गया है उसके हिसाब से भी वंचित रह गए हैं, जबकि कट ऑफ के जितना आया है उतना नंबर उनके पास है। यहाँ देखिए 29 से करें रिजल्ट से जुड़ी आपत्ति। अगर बीपीएससी ने कहा कि विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित शिकायत हो तो अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर शपथ पत्र के माध्यम से 19 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आपत्ति भी आप दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर आप जा करके और वहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्वीकार नहीं किया जाए किसी माध्यम से। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि गलत जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, आपको बार बार मौका दिया था बोर्ड ने, बीपीएससी ने, कि आप सही कर लीजिए उसको, लेकिन आप नहीं किए होंगे तो कदाचार की श्रेणी में आएगी। और लगभग ये 500 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो अपना साइट पर जा करके बीपीएससी के साइट पर फ्रेंड्स देख लेंगे, आपका नाम तो नहीं है। अगर इसमें नाम हो तो आप पर कार्रवाई संभव है, और अगले चरण में आपकी परीक्षा में बैठने पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो इस बातों को गंभीरता से आप लेंगे और कुल मिलाकर के आपकी चिंता समाप्त होने। अच्छा, एक बात और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो भी आप देख रहे हैं डेट, यह संभावित है, हो सकता है कि इसमें बदलाव भी हो, लेकिन आपको ये सत्य मान के इसके अगेंस्ट में तैयारी आपको शुरू कर देनी पड़ेगी। और इस तरह के कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप तक बहुत शीघ्र ही पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस तरह की कुछ भी अपडेट आए तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।